Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. So welcome back to Biology by Neha Binwal, and in today's video we will learn about the life cycle of Pilobolus fungus. Right? This is again one of the most requested video from one of my student. So Pilobolus fungus की life cycle आज की वीडियो में हम देखेंगे. Pilobolus जो है उसको हम कॉमनली हेड थ्रोअर फंगस भी बोलते हैं. ठीक है, कॉमन नेम इसका जो है वो है हेड थ्रोअर फंगस. तो सबसे पहले इसका हम सिस्टमेटिक पोजीशन देख लेते हैं. तो इट बिलोंग्स टू किंगडम माइसिटी, डिवीजन ए मेस्टिगोमाइकोटा, सब डिवीजन जाइगोमाइकोटिना, क्लास जाइगोमाइसीड्स, ऑर्डर म्यूकोरेल्स, फैमिली पाइलोबोलेसी एंड जीनस पाइलोबोलस. तो जो पाइलोबोलस जीनस है ना, इट बिलोंग्स टू, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि इट बिलोंग्स टू क्लास जाइगोमाइसिटीज़. तो जाइगोमाइसिटीज़ का मेंबर है. तो इसमें जो मेजर करेक्टर होंगे, जो जो जाइगोमाइसिटीज़ के मेंबर होते हैं उनके जैसे जो करेक्टर्स होते हैं वो इसमें देखने को मिलेंगे. और खासकर म्यूकोरियल्स ऑर्डर में आता है, तो म्यूकर हो गया, राइजोपस जो हो गया, वैसे करेक्टर्स, वैसे जो करेक्टरिस्टिक फीचर उनमें होते हैं वो हमें प्रेजेंट देखने को मिलेंगे यहाँ पे. बट जो पाइलोबोलस का स्पेशल फीचर है, करेक्टरिस्टिक फीचर है पाइलोबोलस का, जो उसको और जीनस से अलग करता है, वो क्या है वो भी हम देखेंगे. बाकी जो लाइफ साइकिल है कॉमन जो म्यूकर की होती है, जैसे राइजोपस की होती है, जाइगोमाइसिटीज़ के जितने मेंबर्स होते हैं उन जिस तरीके से उनमें होती है वैसे ही ये लाइफ साइकिल अपनी कंप्लीट करता है. बट जो कुछ कुछ करेक्टर हैं जो इसी के करेक्टर्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इसको अलग किया गया है, वो करेक्टर्स हम यहाँ पे देखेंगे. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं. बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उससे वो वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो. तो पाइलोबोलस इज अ कॉस्मोपोलिटियन जीनस ऑफ एटलीस्ट 5 स्पीसीज इन द फैमिली पाइलोबोलेसी. तो कॉस्मोपोलिटियन क्या है, बहुत ही कॉमन है, कॉस्मोपोलिटियन है, आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा ये फंगस. जो इसका स्पेशल फीचर है, ठीक है, करेक्टरिस्टिक फीचर है, आपको जो याद रखना है वो ये है कि पाइलोबोलस आर नोन फॉर देयर एक्सप्लोजिव स्पोर डिस्पर्जल मैकेनिज्म. तो पाइलोबोलस के पास एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है अपने स्पोर्स को डिस्पर्स करने का, अपने स्पोर्स को फैलाने का. तो उसके लिए पाइलोबोलस माना जाता है, उसके लिए ये पाइलोबोलस का करेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि आपको याद रखना है. ठीक है, पाइलोबोलस स्पीसीज फीड सेप्रोबिकली ऑन द मैन्योर ऑफ ग्रेजिंग एनिमल. पाइलोबोलस हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, जो भी ग्रेजिंग एनिमल का मैन्योर होता है उनमें हमें पाइलोबोलस फंगस देखने को मिलती है. ठीक है, पाइलोबोलस इज नॉट अ पैरासिटिक फंगस एंड इट डज नॉट अपीयर टू कॉज एनी हार्म टू ह्यूमन. ठीक है, एनी हार्म टू ह्यूमन और प्लांट. ये पाइलोबोलस फंगस जो है वो पैरासिटिक फंगस नहीं है. ठीक है, ये सेप्रोबिकली ग्रो करता है ग्रेजिंग एनिमल्स के मैन्योर में. जितने भी हर्बीवोर्स एनिमल हैं उनके मैन्योर्स पे हमें ग्रो करता हुआ दिखता है. ये पैरासिटिक फंगस नहीं है और ना ही ये ह्यूमन, प्लांट और एनिमल में किसी तरीके की डिजीज़ करता है. ठीक, the life cycle of Pilobolus begin with a black sporangium that has been discharged onto a plant substrate सच एज ग्रासेस. तो पाइलोबोलस की लाइफ साइकिल कहाँ से बिगिन होती है, जो कि एक ब्लैक कलर का स्पोरेंजियम होता है. स्पोरेंजियम किस कलर का होगा, आपको यहाँ पे आपको पता है कि स्पोरेंजियम क्या होता है. आप फंगस की लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं तो मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको पता होगा कि स्पोरेंजियम क्या होता है. तो पाइलोबोलस का जो स्पोरेंजियम होता है वो किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है. वहाँ से इसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है, यानी कि उस स्पोरेंजियम के अंदर क्या होंगे, स्पोर्स प्रेजेंट होंगे और उन स्पोर्स का डिस्चार्ज होगा कहाँ पे, जो भी जहाँ पे भी ये ग्रो कर रहा है. जैसे ऑब्वियसली हर्बीवोर्स एनिमल है, उसके मैन्योर में ये मिल रहा है, तो उसके आसपास ग्रासेस भी होंगी, तो वहाँ तक ये अपना क्या करता है, स्पोर को डिस्पर्स कर देता है. तो ग्रासेस तक या फिर उसके आसपास मैन्योर वाले एरिया पे हमें इसके स्पोर्स देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, अ हर्बीवोर एनिमल देन ईट द सबस्ट्रेट अननोइंगली कंज्यूमिंग द स्पोरेंजियम एज वेल. अब जब इसके स्पोर्स और स्पोरेंजियम डिस्पर्स हो गए हैं तो ग्रासेस वहीं पे भी हों, वहाँ पे ग्रासेस भी ग्रो करे होंगे. तो जो हर्बीवोर्स एनिमल होते हैं वो अननोइंगली इसको कंज्यूम कर लेते हैं, इस फंगस के स्पोर को, इसके स्पोरेंजियम को. बट इट डज नॉट कॉज एनी हार्म और एनी डिजीज टू प्लांट एज वेल एज एनिमल्स. ठीक है,
नेक्स्ट देखो, अब जो पाइलोबोलस है उसका जो स्पोरेंजियम है, द पाइलोबोलस स्पोरेंजियम सर्वाइव द पैसेज थ्रू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक विदाउट जर्मिनेटिंग एंड इमर्जेस विद द एक्सक्रीटमेंट। पाइलोबोलस का जो भी स्पोरेंजियम है, स्पोर है, वो एनिमल ने, हर्बीवोरस एनिमल ने कंज्यूम कर लिए, तो वो क्या करता है, जो भी एनिमल का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वहाँ पे वो सर्वाइव करता है विदाउट जर्मिनेशन और विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू दी एनिमल, और फिर वैसे ही एक्सक्रीटमेंट के उस एनिमल के एक्सक्रीटा के थ्रू वो बाहर रिलीज हो जाता है। वंस आउटसाइड इज host, spore within the sporangium germinate and grows as a mycelium within the excrement where it act as a primary colonizer. Later it produces more spores. अब जैसे ही वो एनिमल की बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, स्पोरेंजियम में से क्या स्पोर्स का जर्मिनेशन होगा, माइसीलियम का डेवलपमेंट होगा, और वो उसी एक्सक्रीटा पे एज अ प्राइमरी कोलोनाइजर ग्रो करेगा, और फिर लेटर स्टेज में अपनी साइकिल को आगे कंटिन्यू करते रहेगा और मोर नंबर ऑफ स्पोर्स को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू स्पोरेंजियोफोर। ठीक है, ये यहाँ पे इसका कहने का मतलब है, और ये यूनिक है। स्पोरेंजियोफोर ही इस यहाँ पे पाइलोबोलस का यूनिक होता है, करेक्टरिस्टिक टाइप का होता है, और उस पर स्पोरेंजियोफोर के अंदर स्पोरेंजिया जो डेवलप होता है उस पर एक स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म होता है स्पोर डिस्पर्जल का। ठीक है, तो यही इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। बाकी लाइफ साइकिल अगर हम बनाएं तो वो जैसे और मेम्बर्स की होती है वैसे ही होगी, बट यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करता है थ्रू स्पोरेंजियोफोर बाय द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियोफोर के ऊपर स्पोरेंजिया बनेगा, तो उस स्पोरेंजिया के अंदर जब स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स का जब डिस्पर्जल होता है वो स्पेशल टाइप का होता है, वो करेक्टरिस्टिक टाइप का होता है। इतने बार मैं ये चीज़ इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि ये चीज़ आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसपेरेंट स्टॉक विच rises above the excrement to end in a balloon like sporangial vesicle। जो स्पोरेंजियोफोर होता है वो एक ट्रांसपेरेंट स्टॉक की तरह होता है जो कि एक्सक्रीटमेंट के ऊपर ग्रो करेगा, राइज करेगा। ठीक है, एनिमल एक्सक्रीटा है, उसके ऊपर से एक ट्रांसपेरेंट हमें स्टॉक देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे इमेज भी लगा दूंगी, मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बनाया हुआ है, आप इमेज में भी देख सकते हैं कि कैसे हमें इसका स्पोरेंजियोफोर और स्पोरेंजियम देखने को मिलता है। ठीक है, स्पोरेंजियोफोर के ऊपर हमें एक बलून लाइक स्पोरेंजियल वेसिकल दिखेगा जिसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं। ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ दिस अ सिंगल ब्लैक स्पोरेंजियम डेवलप। अब उस स्पोरेंजियल वेसिकल के ऊपर एक ब्लैक कलर का सिंगल स्पोरेंजियम डेवलप करेगा। आप देख रहे हैं इसका स्पोरेंजियम ही करेक्टरिस्टिक टाइप का है, ये देखिए आप, ये क्या है, इसका स्पोरेंजियोफोर होगा जो कि ट्रांसपेरेंट होगा, हाईलाइन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, एनिमल एक्सक्रीटा होगा, जहाँ पे ये एज अ प्राइमरी कोलोनाइजर ग्रो कर रहा है। यहाँ पे एनिमल एक्सक्रीटा से डायरेक्ट ये क्या होगा, ग्रो करेगा। इसका वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट स्टॉक हमें देखने को मिलेगा, और फिर यहाँ पे हमें एक स्पोरेंजियल वेसिकल देखने को मिलेगी। ठीक है, ये क्या देखने को मिल रही है हमें, स्पोरेंजियल वेसिकल, जिसको हम सब स्पोरेंजियम वेसिकल भी बोलते हैं। ये बलून लाइक होगी, और इसके ऊपर हमें एक ब्लैक कलर का क्या देखने को मिलेगा, स्पोरेंजिया देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके ऊपर हमें क्या देखने को मिलेगा, स्पोरेंजियम। ठीक है, और इस स्पोरेंजियम के अंदर क्या डेवलप होंगे, स्पोर्स डेवलप होंगे। इस स्पोरेंजियम के अंदर हमें क्या देखने को मिलेंगे, स्पोर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये है इसका करेक्टरिस्टिक टाइप का क्या, आपका स्पोरेंजियम। ये है स्पोरेंजियम। ठीक है, ये ब्लैक वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज स्पोरेंजियम। ये स्पोरेंजियम है, ये सब स्पोरेंजियम वेसिकल है, ये स्पोरेंजियोफोर है। अब इसका जो मैकेनिज्म होता है स्पोर डिस्पर्सल के टाइम पे, फोटोट्रॉपिक स्पोर डिस्पर्सल देखने को यहाँ पे मिलता है कि एट द सनलाइट की प्रेजेंस में ही स्पोर्स का रिलीज होता है। और सब स्पोरेंजियम वेसिकल का काम ये होता है कि यहाँ पे ये क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, और यहाँ पे सब स्पोरेंजियम वेसिकल पे जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे पूरा पानी भर जाता है। ठीक है, और फिर वो वाटर क्या करता है, फोर्स लगा के एट द टाइम ऑफ सनलाइट, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोट्रॉपिक स्पोरेंजियम जो होता है ये क्या होगा, बर्स्ट होगा, और
वाटर का प्रेशर इतना तेज होता है कि स्पोरेंजियम जो स्पोर्स होते हैं वो दूर दूर तक डिसाइज होते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से वाटर का जो प्रेशर है वो स्पोरेंजियम को कितने ऊपर तक लेके जा रहा है, जिसकी हेल्प से, जिसकी मदद से, जिसकी वजह से जो स्पोर्स होते हैं पाइलोबोलस के वो बहुत दूर दूर तक डिस्पर्स हो जाते हैं। तो बहुत दूर दूर तक ग्रासेस पे इसके स्पोर्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द स्पोरेंजियोफोर हैज़ द रिमार्केबल एबिलिटी ऑफ ओरिएंटिंग इटसेल्फ टू पॉइंट डायरेक्टली टूवर्ड्स द लाइट सोर्स। तो इसमें कुछ तरीके के स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्पोरेंजियम और स्पोरेंजियोफोर और सब स्पोरेंजियम वेसिकल की जो कॉन्टैक्ट, जहाँ पे कॉन्टैक्ट होता है इनका, जहाँ पे इनका मीटिंग पॉइंट होता है ये, तो यहाँ पे स्पेशल टाइप के फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये स्पोरेंजियोफोर के पास एक एबिलिटी होती है कि ये अपने आप को ओरिएंट करता है टुवर्ड्स द लाइट। ठीक है, लाइट की डायरेक्शन की तरफ को ये अपने आप को ओरिएंट करेगा। और फिर यहाँ पे सब स्पोरेंजियम वेसिकल में पानी भरा हुआ होता है, वाटर एब्जॉर्ब हुआ होता है, और फिर जब स्पोर डिस्पर्जल का टाइम आएगा तो वाटर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जिसकी वजह से स्पोरेंजियम बर्स्ट होगा और दूर दूर तक स्पोर्स इसके फैले रहेंगे। ठीक है, अब ही हम देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल। फिर आगे ये तो थे इसके करेक्टरिस्टिक टाइप के फीचर्स, क्या क्या हमें करेक्टरिस्टिक यहाँ पे देखने को मिलते हैं पाइलोबुलस में। बाकी जो लाइफ साइकिल है वो कॉमन जो अदर फंगस की है, इनके मेंबर्स जो होते हैं ज़ाइगोमाइसिटीज के, उसी की तरह रहेगी। ऑल स्पीसीज प्रोड्यूस अनयूजुअल फोटोट्रॉपिक स्पोरेंजियोफोर्स। दीज स्पोरेंजियोफोर गिव राइज टू डार्क कलर्ड कॉल्यूमुलेट स्पोरेंजिया। ठीक है, अब हम इसकी लाइफ साइकिल देख लेंगे। तो लाइफ साइकिल सिंपल सी है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, ऐसे यहाँ पे हमें पाइलोबुलस का स्पोरेंजियोफोर और स्पोरेंजियम देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे लाइट सेंसिंग रीजन प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे लाइट सेंसिंग रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये अपने आप को इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट ओरिएंट करेंगे। इसमें से स्पोर्स का डिस्पर्जल होगा, ये आपके स्पोर्स हैं, यहाँ से स्पोर्स का डिस्पर्जल होगा। स्पोर फिर जब प्रॉपर उसको जब होस्ट मिलेगा, प्रॉपर एक्सक्रीटमेंट मिलेगा, तो वहाँ पे वो अपना माइसीलियम ग्रो करेगा और वापस से फिर हमारा पाइलोबुलस मैच्योर स्टेज में हमें देखने को मिलेगा। ये होगी सिंपल सी एसेक्सुअल लाइफ साइकिल। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में हमें देखने को मिलता है कि ज़ाइगोमाइसिटीज़ का जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें हमें ज़ाइगोस्पोर देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ज़ाइगोमाइसिटीज़ का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो यहाँ पे प्लस स्ट्रेन माइनस स्ट्रेन का हाइफी में फ्यूज़न होगा, फिर दोनों के न्यूक्लियस एक्सचेंज होंगे, कैरियोगैमी होगी, दोनों के न्यूक्लियस का फ्यूज़न होगा, तो उससे हम कैरियोगैमी बोलते हैं। जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, डिप्लॉइड होगा, यहाँ से डिप्लॉइड स्टेज आ जाएगी, 2n स्टेज, यहाँ पर तक हमें हैप्लॉइड स्टेज देखने को मिली थी। ठीक है, ये सब चीज़ें तो आपको पता होगी अगर आपने मेरी वीडियोस पुरानी देखी हुई हैं। अगर आपको और डिटेल में देखना है तो लाइफ साइकिल देखनी है ज़ाइगोमाइसिटीज़ की, तो आप वीडियोस देख सकते हैं, म्यूकर की लाइफ साइकिल देख सकते हैं, राइजोपस की लाइफ साइकिल देख सकते हैं, और ज़ाइगोमाइसिटीज़ की कैरेक्टरिस्टिक फीचर पे भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पे डिप्लॉइड ज़ाइगोस्पोर बन गया, फिर वहाँ पे मियोसिस होगी, मियोसिस होने के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, ज़ाइगोस्पोरेंजियम देखने को मिलेगा। ठीक है, ज़ाइगोस्पोर से स्पोरेंजियम डेवलप हो रहा है तो उसको हम ज़ाइगोस्पोरेंजियम बोलते हैं। ज़ाइगोस्पोरेंजियम देखने को मिलेगा, फिर उसके अंदर स्पोर्स का प्रोडक्शन होगा। फिर वैसे ही जैसे अभी मैंने बताया कुछ देर पहले कि स्पोरेंजियम से स्पोर्स का डिस्पर्जल कितने स्पेशल तरीके से होता है, वैसे ही स्पोर्स का डिस्पर्जल होगा। फिर वो प्रॉपर होस्ट पे जब उसे मिलेगा तो वो अपना माइसीलियम डेवलप करेगा। फिर इसी तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा कंटिन्यूसली टेक प्लेस करता रहेगा। ठीक है, तो यही थी पाइलोबुलस की लाइफ साइकिल। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि पाइलोबुलस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हैं, उसकी लाइफ साइकिल क्या है। लाइफ साइकिल तो सिंपल सी है, बट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो उसके हैं वो आप लोगों को याद रखने हैं कि उसमें स्पेशल टाइप का स्पोर्स डिस्पर्जल मैकेनिज्म होती है, लाइट सेंसिंग रिसेप्टर्स होते हैं, उसका स्पोरेंजियोफोर जो होता है वो लाइट की डायरेक्शन में अपने आप को ओरिएंट करता है, सब स्पोरेंजियम वेसिकल में कैसे वाटर फिलअप होता है और उसकी फिर वाटर प्रेशर बना के स्पोरेंजियम जो है उसको, और उसके अंदर जो स्पोर्स हैं उसको कितने प्रेशर से एक्सर्ट लगाता है और डिस्पर्जल करता है स्पोर्स का। ठीक है,
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और किसी टॉपिक में भी आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं वीडियोज़ लेके आऊँगी। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।